प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी समझें और प्रथम नियम को भी समझें। ये दोनों आशा है, ये दोनों नियम आपको आ जाते हैं, याद भी करवा रखें अच्छी तरह। यहाँ आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उन्हें रिपीट करेंगे। तो अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। पहले सन 1842 में व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सिद्धांत दिया, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है वह अज्ञात प्रतिरोध। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो है भौतिक विज्ञान की सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति के से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होगी? तो हमें पता है मुक्त ऊर्जा के लिए सूत्र E बराबर mc² होता है। m द्रव्यमान 1 ग्राम है और c हमें पता है ये प्रकाश की चाल है, जो कि c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे देखिए आप m का मान 1 ग्राम रखेंगे, इसको किलोग्राम में बदल देंगे, 10⁻³ × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और ये हल करके कैसे आएगा देखिए, तो E इसमें करते हैं इसे हल, तो कितना आएगा, क्योंकि m बराबर दिया है 1 ग्राम यानी 10⁻³ 3 किलोग्राम और c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल। अब देखिए ऊर्जा E m × c², m है 10⁻³ और c है 3 × 10⁸ का वर्ग। तो ये आया आपका 10⁻³, इस 3 का वर्ग 9 हो गया और 10⁸ × 16। ये हल करके कितना 9 × 10⁻13 जूल। ये आंसर आ गया ये इस प्रश्न का। 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होगी। एक क्वेश्चन ये है, अंतःनाभिकीय बलों के गुण लिखिए या नाभिकीय बल का कोई एक अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ध्यान रहे, नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होते हैं, ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं, ये अत्यंत लघु परिसर है, नाभिकीय परिसर में कार्य करते हैं, ये गुरुत्वीय बल नहीं होते हैं। जो ये नाभिकीय बल है गुरुत्वीय बल नहीं होते, इनको आप याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन से क्या अभिप्राय है, तो ये आपको लिखा रखा है, आप कॉपी में देखिए, नोट्स देखिए, वीडियो पॉज करके ये भी देख सकते हैं। जब कोई भारी नाभिक जो है जब इस भारी नाभिक पे जो परिष्कृत यूरेनियम है आपको बता रखा है, इस पे जो है जब तापीय न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इस प्रक्रिया में जो है अपार ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न, यूरेनियम नाभिक की विखंडन अभिक्रिया रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये इस प्रकार से है, देखो ये यूरेनियम नाभिक है, इस पे न्यूट्रॉन की गति होगी, ठीक है ना। जो तापीय न्यूट्रॉन है मंद गति के, उनकी बमबारी होगी, यूरेनियम 2 भागों में टूट जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, ठीक। फिर ये जो न्यूट्रॉन है, इसका एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को विखंडित करेगा, फिर इससे फिर 3 यूरेनियम बनेंगे। ये भी जो यहाँ पे दिखाने रखा है, एक नाभिक को विखंडित करेगा, इस न्यूट्रॉन से भी 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। ये यूरेनियम भी जो एक यूरेनियम नाभिक को विखंडित कर रहा है, इससे भी 3 यूरेनियम उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार ये जो है एक्सपोनेंशियली जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से विखंडन अभिक्रिया है। फिर अब आ गया तापीय न्यूट्रॉन का प्रसंग कहाँ आता है, तो यूरेनियम जो विखंडन है, नाभिकीय विखंडन, उसमें इसका प्रसंग आता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें किस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होती हैं, आपको पता है ये अवशोषक के रूप में प्रयुक्त होती हैं, अवशोषक। फिर है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग, आपको पता ही है, बता रखा है, ठीक है ना। भारी जल का जो उपयोग है वह जो है मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इन न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। तो आता है पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, तो आपको बता रखा है और इसमें ये प्रश्न भी पूछा गया, इसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक बताइए।
तो आपको पता ही है कि जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं, जब देखो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक, तो पी टाइप अर्धचालक में जो है संख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में जो है 5 संयोजकता, 3 की जगह पे 5। अगर एन टाइप है, जैसे यहाँ नीचे है ये एन टाइप अर्धचालक, तो इसमें 5 की, एन टाइप अर्धचालक में 3 संयोजकता के स्थान पे 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसे मादन कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें आवेश बहुसंख्यक आवेश वाहक ठीक क्या होंगे, इसके उल्टे होंगे, पी टाइप के, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। अभी भी आता कभी कभी मादन से क्या तात्पर्य है, तो आपको बता दिया, शुद्ध यानी नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसी को मादन कहते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो शुद्ध यानी निज अर्धचालक में अब द्रव्य मिलाकर बाह्य अर्धचालक बनाने का उद्देश्य क्या है, उसकी चालकता को कई गुना बढ़ाना। ठीक है ना। पी टाइप था एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति सहसंयोजक बंधों के टूटने से होती है। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक के नाम लिखिए। तो आपको पता है पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे और एन टाइप में कोटर होंगे। ठीक। से एक प्रश्न ये है, पीएन संधि में निम्नलिखित को समझाइए। अग्र अभिनत। तो अग्र अभिनत होता क्या है, देखिए ये कोई पीएन डायोड है, इस प्रकार से इसका धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। जब डायोड के धनात्मक टर्मिनल को बैटरी के धन सिरे से और ऋणात्मक टर्मिनल को बैटरी के ऋण सिरे से या सेल के ऋण सिरे से, ये मैंने सेल बनाया, बैटरी बनाएंगे तो ये 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहेंगे। तो धन टर्मिनल को बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी पी क्षेत्र को, जब आरपीएन डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी या सेल के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से या सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम अग्र अभिनत व्यवस्था कहते हैं, यानी डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाता है। ठीक इसका उल्टा हो, अगर यहाँ बदल दें, पीएन डायोड का पी क्षेत्र सेल के ऋण टर्मिनल से या बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस प्रकार की व्यवस्था में पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रम अभिनत की अवस्था में होता है। तो जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की तुलना में एच उच्च विभव पर रखा जाता है, तो यह व्यवस्था अग्र अभिनत कहलाती है। ठीक, आप ऐसे लिखें या जो अभी मैंने आपको बताया वैसे लिखें। ठीक हो गया। उसी प्रकार से जब पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र एन क्षेत्र की तुलना में ऋण विभव में होता है, तो पीएन संधि डायोड होता है। तो ये उच्च के स्थान पे आप इसे धन भी लिख सकते हैं, धन विभव पर रखा जाता है। ये धन जो अभी बताया आपको, पी क्षेत्र धन से, ठीक है ना, और पी क्षेत्र ऋण से होगा, ये आपको बता दिया कैसी स्थिति होती है, आपको बता दिया। अब देखिए पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर अग्र तथा उत्क्रम अभिनत के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अग्र अभिनत की स्थिति में चौड़ाई घट जाती है, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत परिपथ आरेख खींचिए, ये अभी बताया आपको। ये देखो डायोड का पी क्षेत्र सेल के धन सिरे से और एन क्षेत्र सेल के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये व्यवस्था अग्र अभिनत है। अगर पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, यहाँ सेल का ऋण सिरा होता, ये धन होता, तो एन सिरा बैटरी के या सेल के धन सिरे से जोड़ेंगे तो ये व्यवस्था उत्क्रम अभिनत हो जाती है।